असंयुक्त हस्त मुद्रा। पताका हस्त, हाथ की समस्त अंगुलियां सीधी फैलाकर आपस में मिला देने तथा अंगूठे को मोड़कर तर्जनी के मूल में स्थित करने से यह मुद्रा बनती है। इस मुद्रा का प्रयोग नाट्यारंभ, बादल, वस्तु, द्वार बंद करने, प्रताप, आशीष, चुप रहना, सूर्य का ताप आदि के लिए किया जाता है। त्रिपताका हस्त, जब पताका हस्त मुद्रा में अनामिका अंगुली झुका दी जाए तो वो त्रिपताका मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा का उपयोग मुकुट, वज्र, इंद्र, केतकी, कुसुम, दीपक, अग्नि की ज्वाला, कबूतर, पत्रालेख, बाण आदि के लिए किया जाता है। अर्ध पताका हस्त, त्रिपताका मुद्रा में कनिष्ठ का अंगुली को झुका देने पर अर्ध पताका मुद्रा बनती है। इस मुद्रा का प्रयोग पल्लव, नदी का तट, दोनों कहने, छुरी, ध्वज, शिखर आदि के भावों को प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। करतरी मुख मुद्रा, अर्ध पताका हस्त में तर्जनी व कनिष्ठ का अंगुलियों को बाहर की ओर फैला देने पर यह मुद्रा निर्मित होती है, केची की तरह। इस मुद्रा द्वारा स्त्री व पुरुष का अलग अलग निर्देश करने, विरुद्ध गति, ठोकर खाने, आंख का कोना, मरण, विरह में शयन, पतन, रुदन आदि के लिए किया जाता है। मयूर हस्त, करतरी मुख मुद्रा में अनामिका अंगुली को अंगूठे पर टिका देने पर वो मुद्रा बनती है। इस मुद्रा का प्रयोग मयूर की गर्दन बतलाने के लिए, लता, ललाट, तिलक, नदी का बहाव, बालों की लट सुलझाने के लिए किया जाता है। अर्धचंद्र हस्त, पताका मुद्रा में अंगूठा फैला देने पर अर्धचंद्र मुद्रा बनती है। इसका प्रयोग कृष्ण पक्ष की अष्टमी का चंद्रमा, हाथ से गला पकड़ने, भाला, देवताओं का अभिषेक, भोजन पात्र, उत्पत्ति, कटी चिंता, आत्मवचन के लिए किया जाता है। अराल हस्त, पताका हस्त में तर्जनी अंगुली झुका दी जाए तो वो अराल मुद्रा कहलाती है। इसका प्रयोग विषपान, अमृत, प्रचंड पवन आदि के लिए किया जाता है। शुकटुंड हस्त, अराल हस्त मुद्रा में अनामिका अंगुली झुका देने पर यह शुकटुंड मुद्रा बनती है। इसका प्रयोग बाण चलाने, घाव याद करने, आश्चर्यजनक बात करने, उग्रता का भाव बतलाने के लिए किया जाता है। मुष्टि हस्त, चारों अंगुलियों को हथेली पर टिकाकर ऊपर से अंगूठा रख देने से मुष्टि मुद्रा बनती है। इसका प्रयोग स्थिर, गला पकड़ने, वस्तु उठाने, मल्लों का युद्ध, बाल पकड़ने के लिए किया जाता है। शिखर हस्त, मुष्टि मुद्रा में अंगूठा सीधा खड़ा कर देने पर यह शिखर मुद्रा बनती है। इसके द्वारा कामदेव, धनुष, स्तंभ, निश्चय, पितृकर्म, प्रवेश, प्रश्न करना, लिंग कहने आदि के लिए किया जाता है। कपित्थ हस्त, शिखर मुद्रा में तर्जनी अंगुली को मोड़कर उसे अंगूठे के ऊपर रख देने से यह मुद्रा बनती है। इसके द्वारा लक्ष्मी, सरस्वती, गोदोहन, अंजन लगाना, फूल ग्रहण करना, आंचल पकड़ना, घूंघट, धूप दीपार्जन आदि का भाव बतलाया जाता है। कटका मुख हस्त मुद्रा, कटका मुख हस्त मुद्रा 3 तरह से बनाई जाती है, जिनके अलग अलग प्रयोग होते हैं। पहली, जब मध्यमा अंगुली
और तर्जनी अंगुली को झुकाकर अंगूठे के अग्र भाग पर रख दिया जाता है तो यह कटका मुख बनती है। इसका प्रयोग कंगन पहनाने के लिए किया जाता है। दूसरी, जब कपित्त हस्त में तर्जनी के साथ मध्यमा अंगुली को भी अंगूठे पर टिका दिया जाता है तो वो कटका मुख मुद्रा बनती है। इसका प्रयोग फूल तोड़ने, मोती का हार धारण करने, धनुष का मध्य भाग खींचने, कस्तूरी वस्तु पीसने, सुगंधित वस्तु लगाने आदि के लिए किया जाता है। तीसरा, तर्जनी अंगुली को अंगूठे के ऊपर रखकर मध्यमा अंगुली को नीचे झुकाया जाए तो अनामिका और कनिष्ठिका सीधी रहे, तब भी यह कटका मुख मुद्रा बनेगी। सूची हस्त मुद्रा। कटका मुख मुद्रा में तर्जनी अंगुली को सीधा कर देने पर सूची मुद्रा निर्मित होती है। इसका प्रयोग सूर्य, नगर, संसार, यहाँ वहाँ कहने के लिए, मना करने के लिए, छत्र, वेणी बंधन आदि के लिए किया जाता है। चंद्रकला हस्त। सूची हस्त में अंगूठा मुक्त कर देने या फैला देने पर यह मुद्रा चंद्रकला मुद्रा बनती है। इस मुद्रा का प्रयोग चंद्रमा, मुख, शिवजी का मुकुट, गंगा आदि का भाव प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। पद्मकोश हस्त। हाथ की समस्त अंगुलियां फैली हुई तथा अंदर की ओर झुकी हुई हो तो पद्मकोश मुद्रा बनती है। इस मुद्रा के द्वारा गोलाई से घूमना, गेंद, भोजन करना, कली, पुष्प, मंजरी, वर्षा, घंटी, कमल आदि के लिए किया जाता है। सर्प शीर्ष हस्त। पताका हस्त में अंगुलियों को झुका देने पर सर्प शीर्ष मुद्रा बनती है। चंदन, सर्प, पालन पोषण, देवताओं व ऋषियों को जल देना, मल्लों की भुजा बतलाने आदि के लिए किया जाता है। मृगशीर्ष हस्त। सर्प शीर्ष हस्त में कनिष्ठिका व अंगूठा सीधा कर देने पर मृगशीर्ष मुद्रा बनती है। इसका प्रयोग स्त्री, कपोत, भय, वस्त्र, पुकारना, पांव दबाना, सर्वस्व, मिलन, छत्र धारण, प्रिय को बुलाने के लिए किया जाता है। सिंहमुख हस्त। जब मध्यमा व अनामिका अंगुली को अंगूठे पर टिकाकर शेष दोनों अंगुलियों को फैला दिया जाता है तो सिंहमुख मुद्रा बनती है। इस मुद्रा का प्रयोग खरगोश, हाथी, कुशाग्र, कमल का हार, सिंहमुख आदि के लिए किया जाता है। कांगुल हस्त। पद्मकोश हस्त में अनामिका अंगुली झुका देने पर कांगुल हस्त बनता है। इस मुद्रा के द्वारा छोटे कंगन, घंटी, चकोर पक्षी, कलहार फूल, चातक पक्षी, नारियल का भाव प्रदर्शित किया जाता है। अल्पद्म हस्त। सभी अंगुलियां फैली हुई तथा झुकी हुई होने पर वो अल्पद्म मुद्रा कही जाती है। उसके द्वारा पूरा खिला हुआ कमल, आवर्तन, विराह, चंद्रशाला, ऊंचाई, तालाब, गाड़ी, पक्षी, गुनगुनाने की ध्वनि का भाव प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। चतुरहस्त। कनिष्ठिका अंगुली को सीधी कर अंगूठे को अनामिका के मूल में स्थिर कर और शेष तीनों अंगुलियों को झुका देने पर चतुर नामक मुद्रा बनती है। इसका प्रयोग थोड़ा सा रसास्वादन, नेत्र, वर्ण भेद, प्रमाण, टुकड़े, मुख आदि के लिए किया जाता है। भ्रमर हस्त।
मध्यमा अंगुली और अंगूठे को मिलाकर तर्जनी को मोड़कर अंगूठे के मूल में स्थित कर देने तथा शेष दोनों अंगुलियों को सीधा कर फैला देने पर यह भ्रमर मुद्रा निर्मित होती है। इस मुद्रा का प्रयोग भंवरा, तोता, पंख, सारस, कोयल आदि के भाव के लिए किया जाता है। हंसास्य हस्त, मध्यमा आदि तीनों अंगुलियां अलग अलग फैली हुई हो तथा तर्जनी अंगुली अंगूठे से मिली हुई हो तो वो हंसास्य मुद्रा कहलाती है। प्रयोग मंगल उत्सव, उपदेश, विनिश्चय, रोमांच, मोती, दीपक की बत्ती बढ़ाना आदि भावों के लिए इसको किया जाता है। हंस पक्ष हस्त, जब सर्पशीर्ष हस्त में कनिष्ठिका अंगुली को सीधा तान दिया जाए तो वो हंस पक्ष मुद्रा कही जाती है। इस हंस पक्ष मुद्रा का प्रयोग 6 की संख्या दिखाने के लिए, सेतु बंध के लिए, नख रेखांकन के लिए किया जाता है। समदंश हस्त मुद्रा, पद्म कोश मुद्रा में यदि बार बार अंगुलियां पास लाई जाएं और फैलाई जाएं तो वह समदंश मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा का प्रयोग बलिदान, घाव, कीट, महाभय, अर्चन, 5 की संख्या आदि के भाव प्रदर्शित करने में होता है। मुकुल हस्त, हाथ की 5 अंगुलियों को परस्पर मिला देने से मुकुल मुद्रा बनती है। इस मुद्रा द्वारा भोजन, कामदेव, कदली पुष्प आदि के भाव दिखाए जाते हैं। ताम्रचूर्ण हस्त, मुकुल हस्त में तर्जनी अंगुली टेढ़ी कर देने पर ताम्रचूर्ण मुद्रा बनती है। इस मुद्रा के द्वारा मुर्गा, बगुला, कौआ, ऊंट, लेखन क्रिया आदि के भावों को दिखाया जाता है। त्रिशूल हस्त, कनिष्ठिका और अंगूठे को मिलाकर शेष तीनों अंगुलियों को फैला देने से यह त्रिशूल मुद्रा निर्मित होती है। प्रयोग बिल्वपत्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भाव दिखाने के लिए किया जाता है।